हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी इस बार 2023 में कब पड़ रही है और किस दिन पड़ रही है, और हाँ, निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है, कौन कौन से काम करना है और क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों का ऐसा मानना है। शास्त्रों में दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण कर लेने से साल भर की एकादशी के व्रतों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। जो साल भर नहीं रख पाते हैं, 24 एकादशी होती हैं, तो उन सब 24 एकादशी के व्रतों का फल मात्र एक एकादशी निर्जला एकादशी व्रत से हमें प्राप्त हो जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर हम निर्जला एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्या इस एकादशी का व्रत हमें धारण नहीं करना चाहिए या फिर जल पीकर ही धारण करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत इस साल हमें कब धारण करना है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई को दोपहर के 1:09 से, लेकिन व्रत रखा जाएगा 31 मई को। 31 मई को व्रत रखा जाएगा क्योंकि उदया तिथि संपूर्ण दिन की तिथि का जो व्रत रहेगा वो 31 मई को पड़ेगा। तो व्रत हम जो निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो रखेंगे हम 31 मई को, क्योंकि दोस्तों पूर्ण दिन की ही एकादशी मान्य होगी, इसलिए किसी भी भ्रम में ना पड़ें। इसलिए 31 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत आप सब लोग धारण करें। अब चलिए शुरू से हम आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों है। देखिए, अगर महाभारत की बात करें तो 5 पांडवों में से सभी ने एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन भीम एक ऐसे थे जो व्रत नहीं करते थे। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब उनके गुरु ने उन्हें व्रत धारण करने की सलाह दी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि सभी ऐसा व्रत बताइए कि सभी एकादशी का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाए। तो पूरी एकादशियों का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी ने बताया कि वर्ष में एक बार पड़ने वाली जो निर्जला एकादशी होती है, उस एकादशी का व्रत धारण करके आप सारी एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को धारण करने से, इस साल में एक बार पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने से, हे भीम, तुम्हें सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। और दोस्तों, पद्म पुराण में भी इस व्रत के बारे में बताया जाता है। पद्म पुराण में आप निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में जानना चाहें तो इसमें श्री नारद जी विष्णु जी से धरती लोक के कल्याण और उनकी सुख समृद्धि शांति के लिए थोड़ी सी जो वार्तालाप है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या है कि संपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है, जो मनुष्य एकादशी को अन्न धारण करता है, ग्रहण करता है, वह पाप का भागी माना जाता है। ये बात एकदम तय है। अगर किसी कारण से वह एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाता है तो वह साल में पड़ने वाली ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने भी एकादशी के दिन किसी भी एकादशी के दिन अगर अन्न का भोज ग्रहण किया है तो उसे इस दोष से मुक्ति मिल जाती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है यह व्रत। आप चाहें तो इस व्रत को धारण जरूर करें। यह व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि देखिए जेठ का महीना अपार गर्मी होती है और सूर्य उदय से अगले सूर्य उदय तक आपको बिना जल के यह व्रत धारण करना होता है। ऐसी स्थिति में एक और प्रश्न आता है कि अगर पानी पीने की इच्छा हो तो क्या करें। देखिए, अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, हम आचमन करते हैं ओम कृष्णाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम मानवाय नमः,
उस समय आप अंजलि में जल ले करके जितना आप मुंह में पानी पी जाएं उतना जल हाथ में लेकर अंजलि में जल लेकर के ऐसा बोलते हुए आचमन ले लेते हैं। तो आचमन क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे। जैसे जब पूजा वगैरह होती है या हमारे घर में भी कभी भी हम लोग अपनी हथेली में जल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हथेली में जल लेते हैं, रखते हैं और फिर उस जल को पी लेते हैं, तो वही आचमन होता है। उस जल को पी लिया जाता है। उससे क्या होता है, आंतरिक शुद्धिकरण होता है, हमारे शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण होता है। तो भगवान विष्णु वाले इस जल को पीने से हमारे शरीर की आत्मा का शुद्धिकरण होता है, फिर हम पूजा करने योग्य हो जाते हैं। तो सिर्फ आचमन का जल ही आपके अंदर जा सकता है। और आपने अगर निर्जला एकादशी का अगर वो संकल्प ले लिया है तो उसमें आप सिर्फ आचमन का ही जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप सभी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो निर्जला एकादशी भी ये सब एकादशी के समान है। तो आप इसमें कुछ लोग तो संध्या के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं निर्जला एकादशी में, लेकिन ऐसा इसमें मान्य बिल्कुल नहीं है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार और जल ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक स्थिति और क्षमता देख लीजिए, तब जाके आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करिए। अगर भगवान ने आपको सब तरफ से सामर्थ्यवान बनाया है तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। हर तरह के सुखों को देने वाली यह एकादशी कही जाती है। यह तो हो गया एकादशी का महत्व। अब मैं बताती हूँ आपको पूजा विधि। पूजा विधि जो व्रत करते हैं वो तो जानेंगे ही, और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी जान लें। अगर आप 12 महीने की एकादशी करते हैं तो आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति या शालाराम की मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य ही होगी, अवश्य होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनका अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर बहुत महत्वपूर्ण है।